Hello friends, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss all about the World Press Freedom Report. This is the 20th report. This is the 20th index in which you will get everything in detail. And before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams, so that they will get complete information regarding this index. Okay, so आप सबने ये न्यूज सुना होगा दैट इंडिया की जो रैंकिंग है ये स्लिप कर गई है 150th पोजीशन पे. ठीक है, इससे पहले ईयर्स में बिफोर दिस ईयर इंडियाज रैंक वाज 142. ठीक है, 142 इंडिया की रैंकिंग थी प्रीवियस ईयर में. ओके, नाउ दिस ईयर इंडिया की रैंक स्लिप होके 150 पे पहुंच गई. ओके, तो 8 पोजीशन स्लिप किया है. ओके, नाउ आपके दिमाग में सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर रेजिंग इन योर माइंड. दीज आर द क्वेश्चंस आई थिंक दैट रेज इन योर माइंड. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. पहला क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या? व्हाट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ये इंडेक्स है क्या, किस चीज के बारे में है? ओके, नाउ इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ओके, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपके दिमाग में कि ये इंडेक्स को रिलीज कौन करता है. ठीक है, तीसरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारी कंट्री से रिलेटेड. ऑफ कोर्स इंडिया की स्टैंड क्या है इस रिपोर्ट में? ओके, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस इंडेक्स? Okay, now next very important questions are very important question is that who are the best and worst performing countries? कौन 5 बेस्ट परफॉर्मर है और कौन 5 वर्स्ट परफॉर्मर रहे इस इंडेक्स में. ओके, और लास्ट में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ये इंडेक्स के तो हमने सब कुछ इस इंडेक्स के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन व्हाट इज इट्स एम? ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? इसका मेन मतलब क्या है कि इस रिपोर्ट में पब्लिश क्या होता है? ठीक है, सो दीज आर द 5 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस व्हिच अरेज इन योर माइंड. सो लेट्स क्लियर वन बाय वन. ओके, पहले मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में एक्चुअली इंडिया की पोजीशन क्या है. ठीक है, इंडिया की पोजीशन 150th पोजीशन है. ओके, पहला क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं. ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट. ठीक है, प्रेस में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उसके रिगार्डिंग फ्रीडम की बात की गई है. ओके, प्रेस में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उसके रिगार्डिंग फ्रीडम की बात की गई है इस रिपोर्ट में. ठीक है, तो उनको कितना फ्रीडम मिलता है कंट्रीज में उसको लेके बात किया गया है. उसके वाइज कंट्रीज को रैंक किया गया है इस इंडेक्स में. ओके, और इंडिया को रैंक किया गया है 150. ठीक है, क्योंकि ये बताया जाता है कि इंडिया में जो भी जर्नलिस्ट है उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी लग जाते हैं, लगभग अदर कंट्रीज में भी लगते हैं. ठीक है, जैसे कि अब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं आपको देखने को मिलेगा, आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज. उसके बाद आपको 155 पोजीशन पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रशिया. ठीक है, चाइना भी 177th पोजीशन पे है. तो इन सारी कंट्रीज का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है. ओके, और ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्रीज का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये रिपोर्ट इस चीज के ऊपर होता है कि जर्नलिस्ट को कितना फ्रीडम दिया गया है एक कंट्री में. ठीक है, एक कंट्री में, एक नेशन में how many freedom had been given to the journalist in the country. Okay, so कितना फ्रीडम दिया गया है वो इस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है. ओके, नाउ इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? पहला क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा. ओके, अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज एक थंबनेल और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हु रिलीज दिस इंडेक्स. ठीक है, यहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है. ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स. ठीक है, जो रिपोर्टर्स हैं विदाउट बॉर्डर्स वो इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं. ओके, और ये रिपोर्ट हर साल रिलीज होती है. सो दिस वाज द 20th रिपोर्ट विच हैज रिसेंटली बीन रिलीज ऑन 3rd मई. ठीक है, 3rd मई को इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, जिसमें टोटल मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 180 कंट्रीज को रैंक किया गया है. ठीक है, इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज को रैंक किया गया. और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रीज हैं, जितनी कंट्रीज हैं, बहुत ही टॉप ऑफिशियल टॉप कंट्रीज हैं. ओके, आपको यहाँ पर चाइना भी मिलेगा, इंडिया जैसा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी मिलेगी, और आपको रशिया भी मिलेगा, यूएसए भी मिलेगा. ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज व्हिच आर मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट. ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको कि ये तो क्लियर हो गया वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस रिपोर्ट, ये भी क्लियर हो गया होगा हु रिलीज दिस इंडेक्स. ठीक है, कौन इस इंडेक्स को रिलीज करता है. नाउ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who are the best and worst performing countries in this index. Okay, now let me show you one by one. The best performing countries are as follows. Okay, दीज आर द 5 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज. नॉर्वे, जहां पर बोला जाता है कि जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है. ठीक है, नॉर्वे रैंक्ड फर्स्ट.
ओके, वहां पर ये माना जाता है कि जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है, वो बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है सेकंड पोजीशन पर, दैट इज डेनमार्क। ओके, नाउ द थर्ड पोजीशन ऑफ स्वीडन एंड फोर्थ एस्टोनिया एंड फिफ्थ फिनलैंड, ठीक है। सो दीज आर द फिफ्थ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये पांचों कौन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन पांचों का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ड्यू टू दिस रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से आपने सबने सुना होगा इन पांचों कंट्रीज का नाम। ओके, और फिनलैंड और स्वीडन के बारे में तो आपने सबने सुना है कि ये भी नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग रशिया ने वार्निंग भी दे दी है कि हम पहले से इंडल्ज हैं, अगर आप हमें और भी उकसाना चाहेंगे तो हम अपने न्यूक्लियर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ओके, नाउ मैं एक एक करके आप सबको इनके कैपिटल बता देता हूं पहले, ताकि आपका ये कैपिटल भी क्लियर हो जाए, ठीक है। नॉर्वे का जो कैपिटल है लिख लीजिए ओस्लो, ठीक है, ओसोलो। ओके, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कॉपहेनगम, ठीक है, कॉपहेगन, ठीक है, कॉपहेगन। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म, ठीक है, STOCKHOLM, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, सॉरी स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म। ओके, एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तालिन, TALLIN, तालिन, ठीक है। फिनलैंड की क्या कैपिटल है, हेलेंस्की, ठीक है, हेलेंस्की। सो दीज आर द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। इन कंट्रीज का कैपिटल आपको याद रखना है, मेरे साथ साथ आप लोग एक बार रिपीट कीजिए। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओसोलो, ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कॉपहेगन। स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोल्म। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, तालिन। एंड फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलेंस्की, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर हैविंग सच टाइप ऑफ, आपको ये पता कर यहाँ तो ये कंफर्म हो गया कि ये सारी कंट्रीज ने टॉप किया है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिफ्थ रैंक पे ये कंट्रीज हैं। नाउ बेस्ट जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन कौन है, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ कोरिया रिमेन द बॉटम, ठीक है, बॉटम पे नॉर्थ कोरिया आपको देखने को मिलेगा। और रशिया को 155th पोजीशन पे रखा गया है। इन्होंने भी अपना रैंक को देखा है कम होते हुए, जैसे कि इससे पहले ईयर इनका रैंक था 150 और अभी आज इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसमें 155th पोजीशन पे स्टैंड किए हैं। ओके, चाइना का भी जो पोजीशन है ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, दो ज्यादा से दो ही इनका वो गड़बड़ हुआ, 2 पॉइंट का पोजीशन का ही गड़बड़ है, ठीक है। पहले 175 था और अभी 177 है, ठीक है। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज में ये रैंकिंग दी गई है, 180 कंट्रीज में ये रैंकिंग दी गई है और ये आपको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया इसमें वर्स्ट परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये जो आपके क्वेश्चंस, ये दिमाग में जो जितने क्वेश्चन थे ये आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन थे ये आपके क्लियर हो गए। इसका एम तो आपको मैंने बता ही दिया कि कितना फ्रीडम दिया जाता है एक कंट्री में, एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को, वो इस रिपोर्ट में दर्शाता है। उसका मेन मकसद यही होता है कि वो जितना से जितना हो सके इस रिपोर्ट में दर्शाया जाए कि कितना फ्रीडम दिया जाता है एक जर्नलिस्ट को। ओके, सो इसका मेन मकसद ये रहता है। नाउ ये जो 5 कंट्रीज है इनको मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं, वेयर डज इट लोकेट, ठीक है, कहां पर ये लोकेट करते हैं ये आप एक बार यहां पर देख सकते हैं। ओके, ये हमारा प्यारा भारत, और ये आप देख सकते हैं दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है जो यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड पोलैंड। ओके, सो दीज आर द कंट्रीज हु टॉप दिस इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इन सबका एक कैपिटल भी आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इन सबका अगर आपने कैपिटल लिख लिया तो वेल एंड गुड, अगर अब तक नहीं लिखा है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये सारे चीज। ओके, सो ये आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए मेरी तरफ से, तो मेरे को लगता है आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। ओके, अगर क्लियर हो गए हैं तो प्लीज, अगर इफ यू हैव एनी डाउट टिल येट, देन प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सर व्हाट इज हियर इज माय डाउट। ओके, यू कैन आस्क मी ओवर देयर। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया कि इस इंडेक्स को एक्चुअली ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में कौन रिलीज करता है ये भी क्लियर, इंडिया के स्टैंड क्या है ये भी क्लियर, बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ये भी क्लियर, वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज ये भी क्लियर, व्हाट डज इट मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ओके, सो इस रिपोर्ट में आपको ये चीज पता चला कि हाउ मच फ्रीडम द जर्नलिस्ट गेट एक कंट्री में, तो ये आपको इस रिपोर्ट से पता चलती है, ठीक है। तो इंडिया एक बहुत ही लार्जेस्ट, बोलते हैं ना, इंडिया को सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होता है। अब ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं हमारी कंट्रीज में उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, सेडिशन के भी चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। बट
ये सुधारने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा है। मेरी तरफ से मेरा ये मानना है कि अभी इसको सुधारने की, इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी कंट्री पर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो यू शुड नो अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।